दुखी न हो महर्षि वाल्मीकि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप महर्षि वाल्मीकि, इस घटना से आपके हृदय के उद्गार के रूप में जिन पंक्तियों का प्रस्फुटन हुआ है वो एक विधा है, जो माध्यम है किसी भी कथा को सुंदर रूप से व्यक्त करने की। इसे काव्य कला के रूप में सारा जग जानेगा। काव्य कला? हाँ ऋषिवर, आपके माध्यम से एक महाकाव्य की रचना होने वाली है, जिसके पश्चात ये जग आपको आदि कवि के नाम से जानेगा। और वो महाकाव्य ग्रंथ होगा प्रभु राम एवं देवी सीता के जीवन पर आधारित रामायण। इस महाकाव्य की रचना के लिए आपके ज्ञान चक्षु आपके सहायक होंगे, जिनसे आप श्री राम के जीवन की समस्त घटनाओं का अवलोकन कर सकेंगे। मैं आपके नेत्रों को वो दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं, जिनसे आप श्री राम और उनके जीवन से जुड़े हुए समस्त मानवों, दानवों, देवताओं और अन्य जीवों के क्रियाकलापों को स्वतः ही देख सकेंगे, उनके मन की भावना जान सकेंगे। और ये कार्य अभी से ही आरंभ हो जाएगा। उन क्रौंच पक्षियों की भांति ही प्रभु श्री राम और उनकी पत्नी सीता का जीवन भी बिछोह, त्याग एवं बलिदान के दुखों से भरा होगा। श्री राम राज सिंहासन और अपने राज्य का त्याग करेंगे अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए। देवी सीता समस्त राजसी सुखों का त्याग करेंगी अपने पति की सेवा के लिए। लक्ष्मण अपना परिवार और अन्य सुख त्यागेंगे अपने भ्राता राम के प्रेम और सम्मान के लिए। भरत राजकीय जीवन का त्याग करेंगे अपने भाई के प्रेम और सम्मान में। और हनुमान, जिनका त्याग, भक्ति और सेवा अनुपम होगा, वो स्वयं का ही बार बार त्याग करेंगे अपने प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में। ऋषिवर, विष्णुदेव के नरावतार प्रभु श्री राम एवं देवी लक्ष्मी की अवतार सीता की कीर्ति गाथा होगी आपके द्वारा रचित रामायण। अपने त्रिकालदर्शी चक्षुओं से आप श्री राम के वर्तमान, भूत एवं भविष्य का दर्शन करके देव भाषा संस्कृत में काव्य रचना करने में समर्थ होंगे। रामायण पाठ के रूप में इसका घर घर में पठन होगा। अतः श्री राम का मनन कीजिए, आप स्वतः ही उनके भक्त हनुमान से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपके आदि कवि बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्री राम भक्त हनुमान है ना? हाँ ऋषिवर, आपने सत्य ही पहचाना। मैं हनुमान ही हूं। ब्रह्मा जी का कथन कभी मिथ्या नहीं होता। हनुमान से ही मुझे रामायण रचने के लिए सर्वोत्तम प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त होगी। माता के लिए इससे उत्तम शरण स्थली कोई अन्य हो ही नहीं सकती। यहाँ यत्र तत्र प्रभु के नाम का ही तेज व्याप्त है। मैं धन्य हो गया जो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान मुझ निर्धन वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। ऋषिवर वाल्मीकि, ये भी तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। मुझे विश्वास है माता सीता को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। तो कलियां, अब ये कलियां कभी खिल नहीं पाएंगी। कोई दिव्य शक्ति स्त्री की रक्षा कर रही है।
अर्थात ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं भी शिशु भक्षी हूँ। ऐसी दिव्य सुरक्षा को सहन करते हुए आगे बढ़ना आता है मुझे। आप तो परम राम भक्त हैं। मुझे जहां तक श्री राम के नाम की महिमा का बोध हुआ है, उसके अनुसार तो श्री राम के शरण में गए मनुष्य की चिंता स्वयं श्री राम करते हैं। तो फिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? हाँ ईश्वर, मैं माता सीता के लिए चिंतित हूँ। उनके लिए उचित शरण स्थली, कोई उपयुक्त पवित्र आश्रम ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। माता सीता के लिए आश्रम? अयोध्या के महारानी के लिए शरण स्थली? ऋषिवर, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी प्रजा में एक धोबी और उसकी पत्नी में कुछ मतभेद हुए और पति ने माता सीता को उदाहरण बनाते हुए अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा दी, जिसे प्रभु ने देख लिया और उसे प्रजा के मन की बात मानकर उन्होंने माता सीता का परित्याग कर दिया। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाली देवी सीता के साथ। हाँ ऋषिवर, अपने श्रेष्ठ नारी धर्म का पालन करते हुए माता ने प्रभु की इस इच्छा को आदेश मानकर पुनः वनवास स्वीकार कर लिया। पुत्री सीता, प्रणाम ऋषिवर। माता, ये महर्षि वाल्मीकि हैं। मेरी ही भांति ये भी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इनके आश्रम में आश्रय लेना आपके लिए सर्वथा सुरक्षित रहेगा। किंतु हनुमान, अब तो ये संपूर्ण वन ही मेरा घर है। किसी आश्रम में रहना मेरे लिए अब। माता, आप ही नहीं, अब तो दो और नन्हे पुष्प खिलने वाले हैं आपके अंक में। उन्हें भी तो आश्रय चाहिए। पिता के आश्रय में रहने से पुत्री पर कोई लांछन नहीं लगता पुत्री सीता, और यह तो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। इसमें संकोच कैसा? अब विलंब मत करो पुत्री। तुमने स्वयं मुझे मेरी पुत्री के रूप में रहने का वचन दिया था पुत्री। आश्चर्य न करे पुत्री, वर्षों पूर्व की बात है। एक बार मैं समुद्र तट पर तपस्यारत था। समुद्र की लहरें मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उन लहरों को नियंत्रण में करने की मैंने समुद्र देव से प्रार्थना की। हे पवित्र सागर, मैं वाल्मीकि पुनः आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी लहरों को नियंत्रण में रखिए। ये मेरी साधना में बाधा उत्पन्न कर रही है। किंतु अभिमानवश उन्होंने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और लहरें बारंबार मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगी। मुझ विशाल सागर को उलाहना मत दीजिए ऋषि वाल्मीकि। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, संपूर्ण संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का पिता हूं मैं। उचित होगा कि आप अपनी तपस्या के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढें। देवी लक्ष्मी का पिता होने का इतना अभिमान, स्वयं को बहुत महान समझते हैं ना? ऐ अभिमानी सागर, सुनो, ये प्रण है मेरा। एक दिन मैं भी देवी लक्ष्मी का पिता बनकर दिखाऊंगा। यदि ईश्वर में आस्था है तो मार्ग अवश्य निकल आता है, किंतु प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।